प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम इसहाक की जीवनी में से 5 गुण जो उनके अंदर है, जिसके द्वारा उन्होंने अपने जीवन में हर विषय में, हर परिस्थिति में कामयाबी पाई है। क्या आप जानते हैं इसहाक नाम का अर्थ क्या है? इसहाक का मतलब है हंसी। यानी अब्राहम और सारा अपने बुढ़ापे में, जब उनको बच्चे नहीं थे, अब्राहम 100 साल के थे, उस समय परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, उस पुत्र का नाम तुम इसहाक रखना। इसहाक का मतलब है हंसी। जी हाँ, देखिए, इसहाक जब पैदा हुए तब इसहाक अपने पिता और माता की विश्वास को देखने लगा। बचपन से ही इसहाक प्रार्थना करना सीखा। अब्राहम जिस तरह परमेश्वर के रास्ते में चलते थे, उसी तरह इसहाक भी चलने लगा। एक बार ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की और कहा, तू अपना एकलौता पुत्र को मोरिया पहाड़ पर बलि चढ़ा। अब्राहम ने विश्वास के साथ अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए लकड़ी परोसा, बेटे को सुलाया। जब चाकू उठाया, स्वर्गदूत ने आकर कहा, अब्राहम, उस बालक को हानि मत पहुंचा। अब मैं जानता हूं कि तुम परमेश्वर से डरते हो। देखो, जब अब्राहम अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए उस लकड़ियों पर परोसा, तो इसहाक ने कुछ नहीं कहा। अगर उस जगह पे हम रहते थे तो हम वहाँ से भाग जाते थे या डांटते हैं कि तू क्या पिता है, मुझे मारना चाहता है। लेकिन यहाँ इसहाक अपने पिता के और आज्ञाकारी बना। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर उसे बचा सकता है। देखो, इसहाक की जीवनी में से हम पहला पॉइंट ये सीख सकते हैं कि हम माता पिता की आज्ञाकारी बनना चाहिए। आज कई जवान लड़के लड़कियां छोटे छोटे बातों में माता पिता की बात नहीं सुनते। जो भी वो कहते हैं वो नहीं मानते। जो मैं करना चाहती हूँ, जो मुझे मर्जी है, मैं वही करूँगी, जवान लड़के लड़कियाँ कहते हैं। लेकिन इसहाक ने अपने पिताजी की बात मानकर उसने अपना जान भी छोड़ने के लिए तैयार हुआ। जब भी हमें परीक्षा होती है, छोटा सा तकलीफ़ होता है, हम परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मुझे क्यों ऐसा हो रहा है। एक भाई ने फ़ोन करके बताया, जब से प्रार्थना ज़्यादा करना शुरू किया, तब से लेकर मेरे घर में तकलीफ़ें ज़्यादा हो रहे हैं। मेरे परिवार लोग कोई विश्वास नहीं करते प्रभु पे। वो कहते हैं, तूने प्रार्थना चालू किया इसीलिए ये समस्या हो रहे हैं। देखो, तकलीफ़ें तो आएंगे, समस्या तो होंगी। शैतान का काम यही है कि हर समय प्रभु को कोसे। लेकिन याद रखो, जब आप ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, मुसीबतों तो आएंगे, लेकिन उसी तरह परमेश्वर भी उस मुसीबत से आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। यहाँ इसहाक ने अपने पिता अब्राहम की बात मानी और अपना जान देने के लिए भी उसने तैयार हुआ। इसीलिए परमेश्वर ने इसहाक के बदले एक मेमने को बलि की तरह दिया। और सेकंड पॉइंट, अब्राहम की पत्नी सारा की मृत्यु हुई। तब अब्राहम ने अपने दास से कहा, इस देश में से किसी भी स्त्री को मेरे बेटे को पत्नी की तरह नहीं बनाना। तुम जाकर मेरे देश लोगों से, मेरे परिवार वालों में से एक स्त्री को ले आना, उससे ही मेरे बेटे को शादी करना। देखो, शादी के विषय में आज कई जवान लड़के लड़कियां नहीं मानते। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उससे ही शादी करूँगी। इस तरह अपने माता पिता की बात नहीं मानते। एक विश्वासी अविश्वासी से शादी करता है और कहते हैं, मैं शादी होने के बाद बदला लूँगी, मैं उन्हें परमेश्वर के मार्ग में ला लूँगी। क्या ये सही है? इसहाक ने अपने पिता अब्राहम की बात मानी विश्वास के साथ। हमारे माता पिता जो व्यक्ति को बताएंगे, विश्वासी को, उसी के साथ शादी करेंगे। कई लोग चाहते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो, जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ उसी से शादी करना चाहती हूँ, नहीं तो मैं मर जाऊँगी, कहते हुए माता पिता को बहुत डराते हैं। ऐसा करना सही नहीं है। देखो, पहले शादी के विषय में परमेश्वर की इच्छा एक होती है। परमेश्वर की इच्छा पर विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सही लड़का लड़की को बताएगा। यहाँ अब्राहम ने विश्वास के साथ अपने दास से मन्नत मानी कि तू मेरे देश को जा, मेरे कुटुंबियों के बीच में से एक लड़की को लेके आ। और जिस तरह अब्राहम का दास वहाँ गया, उसी तरह रेबिका को
अब्राहम के दास ने वापस लाया और इसहाक ने उसे देखा, देखते ही प्यार करने लगा। हमें भी यह बात सीखना है कि जब हमारे घर में बड़े जो विश्वास में है, जो प्रार्थना करते हैं, उनकी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। समसोन ने एक फिलिस्ती स्त्री को देखा, प्यार किया, शादी की, उसका जीवन बर्बाद हुआ। एक स्त्री के कारण उसका पूरा मकसद था, परमेश्वर की योजना थी उसके ऊपर, सब कुछ बर्बाद हो गया। शादी बहुत इम्पॉर्टेंट है मसीहियों के जीवन में। आपके डिसीजन के द्वारा आपका जीवन सुधार भी सकता है, बर्बाद भी हो सकता है। इसीलिए शादी के विषय में बड़ों की बात मानो, खास करके जो माता पिता, जिनके माता पिता विश्वासी है, प्रार्थना करते हैं, जो सही रास्ते पर चलाते हैं, उनके बात मानो। उसी तरह आप भी परमेश्वर की इच्छा पूछो, तब परमेश्वर आपको सही रिश्ते को देगा। जब इसहाक को रिबका से शादी हुई, उस समय इसहाक का उम्र 40 वर्ष था, यानी 40 साल तक उसने किसी स्त्री के साथ गलत काम नहीं किया, लेकिन पिताजी के बात मानकर राह देखने लगा। और जब शादी हुई, उनको बहुत साल तक बच्चे नहीं थे, तब इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मेरी पत्नी का गर्भ खोल। और परमेश्वर ने इसहाक की प्रार्थना सुनकर रिबका को बच्चे देने लगा। देखो, पति विश्वास के साथ अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर संतान देता है। तो आज कई बहनें फ़ोन करके बताते हैं, मुझे बच्चे नहीं हैं, इसीलिए मेरा पति दूसरी औरत के साथ शादी करना चाहता है, मेरे ससुराल वाले मुझे अपने मायके भेज दिए, मैं क्या करूं भाई, मेरी गलती नहीं है। देखो, अगर बच्चे नहीं हैं तो इसहाक की तरह आपको अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करना है, तब परमेश्वर आपकी पत्नी का गर्भ खोलेगा और आपके बच्चे होंगे। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 26 वचन 2 और 3 में इस तरह लिखा है, वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रह, तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। थर्ड पॉइंट है, जब इसहाक गरार देश में था तब अकाल हुई। उस समय इसहाक ने सोचा कि वो मिस्र को जाए, लेकिन परमेश्वर ने उस समय इसहाक से आकर कहा, तू इसी देश में बसा रहे, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू मिस्र देश में प्रवेश मत कर। तब इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उसी गरार देश में रहने लगा, और परमेश्वर ने उस देश में राजा अबीमेलेक फिलिस्तियों के बीच में इसहाक को इतना आशीष दिया कि जो कुछ उसने बोया उसी साल 100% फल आया, और भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासी, सब कुछ साल पर साल वो अमीर बनता गया और उसकी परिवार थी बढ़ती गई। इन सब चीज़ों को देखकर राजा अबीमेलेक और फिलिस्तियों को डर लगा, कहीं ये हमसे लड़ाई करके हमारा देश को छीन लेगा। इसहाक को वहाँ से चले जाने के लिए आज्ञा दिए, और इसहाक गरार देश से छोड़कर वहाँ से चला गया। हम इसहाक के जीवन में देख सकते हैं, उनमें शांति है, प्यार है, संयम है। देखो, अगर आपके सामने आकर आपको कोई विरोध करते हैं तो यहाँ से चला जा, तो यहाँ मत रहे, छोटे छोटे बातों में आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो आप उनको कोई वजह बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर परमेश्वर आपको रास्ता निकाले, वहाँ से जाकर दूसरे जगह रहिए जहाँ शांति के साथ रह सकते हैं। इसहाक वहाँ से जाकर जो कुएं उनके पिताजी ने खुदवाए थे, सब कुओं को फिलिस्तियों ने बंद कर दिया। उन सारे कुएं को इसहाक के दासों ने फिर से खोलने लगे और पानी आने लगी। पहले उन्होंने कुआं खोदा और उसका नाम एशेक रखा। उस जगह में फिलिस्तियों के चरवाहों ने आकर वाद विवाद करने लगे कि ये पानी हमारा है। इसहाक वहाँ से चला गया, कुछ नहीं बोला, और फिर से दूसरी जगह जाकर उन्होंने कुएं को खोदने लगे। फिर पानी आई और उस जगह का नाम उसने सितना रखा। वहाँ भी चरवाहे आकर कहने लगे हमारा पानी है, और वहाँ से भी चला गया। और तीसरी जगह यानी और एक जगह जाकर कुआं खोदने लगे, और वहाँ कोई भी नहीं आए, वाद विवाद नहीं करने लगे। उस जगह का नाम उसने रहबोत रखा, यानी परमेश्वर ने हमें यहाँ जगह दिया है रहने के लिए। हालेलुया। देखो, इसहाक के जीवन में आप देख सकते हैं कि वो जहाँ भी जाए परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर उसको आशीर्वाद देता है उसके हाथ के कामों में। हमें भी
याद रखनी चाहिए कि जब हम परमेश्वर की मार्ग में चलेंगे, विश्वास के साथ रहेंगे, परमेश्वर की बात मानेंगे, आसपास पड़ोसियों से शांति और समाधान के साथ रहेंगे, तब परमेश्वर हमारे हर एक काम में आशीष देगा। जब इसहाक पहला जगह गया, वहाँ परमेश्वर उसके साथ थे। दूसरी जगह गया सितना में, वहाँ भी परमेश्वर उसके साथ थे। रहबोत गया, वहाँ भी परमेश्वर उसके साथ थे। उसने एक ही बात विश्वास किया कि जितना भी विरोध हो, जितने लोग भी मुझे यहाँ से निकाले, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। हर जगह मैं जहाँ भी जाऊँ, परमेश्वर मुझे आशीष देने वाले हैं। इसीलिए इसहाक हर विषय में कामयाबी पाई। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वहाँ बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वहाँ अति महान पुरुष हो गया। तब उसके भेड़ बकरियाँ, गाय बैल और बहुत से दास दासियाँ हुई। तब फिलिस्ती उससे डाह करने लगे। देखो, आखिरी पॉइंट है, जब इसहाक बेरशेबा में था, तब राजा अबीमेलेक फिर वापस इसहाक के पास आकर कहा, हमने प्रत्यक्ष से देखा है कि यहोवा तेरे साथ है, और जो भी तू काम करता है उसमें परमेश्वर की आशीष है। तू हमसे वाचा बांध कि तू हमारी हानि नहीं करेगा। मैंने तुम्हारी हानि नहीं की, तुमने ही मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया, अब क्यों आए हो? अबीमेलेक ने कहा, हमारे साथ समाधान के साथ एक वाचा बांध। तब इसहाक ने उनको भोजन खिलाया, समाधान के साथ एक वाचा बांधी। देखो, जो लोग इसहाक की विरोध करने लगे, इसहाक को अपने गांव में से बाहर निकाल दिए। जब वो लोग वापस आकर इसहाक से कहने लगे, परमेश्वर तेरे साथ है, तो इसहाक ने उनके साथ समाधान से बात की। आत्मा का फल जो शांति, विनम्रता, दीनता, आज्ञाकारी, ये सब हम इसहाक के जीवन में देख सकते हैं। इसहाक के जीवन में मैंने 5 बातें बताई। पहली बात है कि उसने अपने पिता की आज्ञाकारी बना। दूसरी बात है, उसने अपने पिता का आज्ञा का पालन किया और जिस स्त्री को अपने पिता ने बताया उस स्त्री से शादी करने लगा। तीसरी पॉइंट है, इसहाक ने परमेश्वर की बात मानकर गरार देश में निवास करने लगा, और उस साल उसने जो बोया, परमेश्वर ने उसी साल 100% फल दी। अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ने उसको गर्भफल दिया। चौथी पॉइंट है, जहाँ भी वो काम करता था, हर जगह चरवाहे आकर वाद विवाद करने लगे गांव वाले, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, वहाँ से चला गया और परमेश्वर ने उसको अच्छी जगह यानी रहबोत बेरशेबा में रहने के लिए स्थान निकाली। 5वीं पॉइंट है, जिन लोगों ने इसहाक की विरोध की, वही लोगों ने आकर इसहाक से कहा, परमेश्वर तेरे साथ है, हमारे साथ वाचा बांध, हम तेरे साथ शांति के साथ रहना चाहते हैं। देखो, जब एक व्यक्ति परमेश्वर की बात मानता है, माता पिता की बात मानता है, पड़ोसियों से, आसपास लोगों के साथ समाधान के साथ रहता है, अगर दूसरे व्यक्ति आकर आपको हानि पहुंचाए फिर भी आप शांति के साथ रहते हैं, तब परमेश्वर आपके प्यार को देखकर, आपकी समाधान, आपकी शांति को देखकर आपको बहुत सारे आशीष देगा। ये सब क्वालिटीज़ हम यीशु मसीह में देख सकते हैं। यीशु मसीह पिता की इच्छा के अनुसार इस संसार में आए। जब लोगों ने उन्हें डांटा, गाली दी, मारा, क्रूस पर चढ़ाए, यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं कहा। शांति के साथ यीशु मसीह ने कहा, पिताजी ये लोग जो काम कर रहे हैं इनको मालूम नहीं है, इनको क्षमा करो। इसहाक ने भी अबीमेलेक राजा, वहाँ के गांव वालों को क्षमा किया। जिस तरह इसहाक ने अपने पिता की बात मानी, उसी तरह यीशु मसीह ने अपनी पिता यानी स्वर्गीय परमेश्वर यहोवा की बात मानकर इस संसार में उन्होंने सारे मानव जाति के पापों के लिए अपना जान, अपना लहू बलिदान की तरह दिया, ताकि हम उद्धार पाए, हम सदा यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के राज्य में रहे। आंखें बंद करिए, इस समय प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इसहाक के जीवन के द्वारा हमने कुछ 5 बातें सीखी है कि हम भी प्यार, शांति, समाधान, आज्ञाकारी बनकर तेरी इच्छा के अनुसार जीने के लिए सहायता कर। जितने लोगों ने वचन सुना है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि इसहाक की तरह वो भी इस साल में जो भी काम करते हैं, जो भी व्यापार करते हैं, जो भी प्रभु कोशिश करते हैं, हर एक काम में 100% फल देखने के लिए सहायता कर। जितने लोगों को संतान नहीं है, संतान दे पिता। जितने लोग प्रभु नौकरियों की तलाश करते हैं, उनको नौकरी दे पिता। जितने लोग प्रभु शादी के विषय में
तेरी इच्छा मांगते हैं उनको सही रिश्ता मिलने के लिए मदद कर। पिताजी, इस सेवकाई को आशीष दीजिए। इस संदेश सुनने वाले प्यारे भाई बहन को हर एक को देखिए, उनके जीवन में अपनी आशीष को देकर प्रभु गवाही देने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए और चर्च बना रहे हैं, परमेश्वर का भवन बनाने में आप भी अपना बेट के द्वारा हमें प्रोत्साहन दीजिए, क्योंकि परमेश्वर के भवन में एक छोटा सा बेट भी परमेश्वर की सेवकाई को जब जाती है, मंदिर बनाते हैं, उसके द्वारा आपको बहुत सारा आशीष मिलती है। इसीलिए अपने बीज को बोइए, परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमेन।